Welcome to first year BCom students on गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर यूट्यूब चैनल। मैं आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताओं का वर्णन करूंगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र को कई विद्वान मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नाम से पुकारते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र दोनों का अर्थ, परिभाषाएं और क्षेत्र वही हैं। केवल शब्दों का हेरफेर होने के कारण पाठकों को इसके भ्रम में न पड़ करके वस्तु सत्य को स्वीकार करना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अभिप्राय व्यवहारिक अर्थशास्त्र की उस शाखा से बताते हैं जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों एवं उद्योगों की प्रबंध की समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान के लिए आर्थिक सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र को फर्मों का अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र उन आर्थिक सिद्धांतों, प्रविधियों एवं तर्कों का अध्ययन है जिनका उपयोग व्यवसाय की व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए किया जाता है। अतः प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक विज्ञान का वह भाग है जिसका व्यवसाय जगत की समस्याओं के विश्लेषण तथा विवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक समस्याओं के समाधान, हित, भावी नियोजन एवं प्रबंध की निर्णयों में प्रयुक्त होने वाला अर्थशास्त्र भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंध की व्यवहारों के बीच अंतराल को पाटने में पुल का काम करता है। आधुनिक विश्व की बढ़ती जटिलताओं और विषम आर्थिक समस्याओं के समाधान में अर्थशास्त्र के निरपेक्ष सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। जहां पहले व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रबंध की समस्याओं के विश्लेषण और समाधान में आर्थिक सिद्धांतों का प्रयोग सीमित था, वहां अब अर्थशास्त्र की नवीन अवधारणाओं, वैज्ञानिक विधियों और आर्थिक विश्लेषण की गणितीय पद्धतियों के विकास से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। प्रबंधकों को व्यावसायिक जटिल समस्याओं के समाधान का व्यवहारिक हल प्रदान कर उनकी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक व्यवहारों एवं आर्थिक सिद्धांतों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। कुछ विद्वानों ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र के बजाय प्रबंधकीय अर्थशास्त्र मैनेजरियल इकोनॉमिक्स शब्दों का प्रयोग किया है। अतः सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों एवं उद्योगों की प्रबंध की समस्याओं के समाधान एवं भावी नियोजन निर्णयों के लिए आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों, सिद्धांतों एवं धारणाओं का व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अर्थ को सही समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं। आर्थिक सिद्धांत दो या दो से अधिक आर्थिक चरों के फलनात्मक संबंध व्यक्त करते हैं जो कुछ दी हुई शर्तों पर आधारित होते हैं। व्यवसाय की समस्याओं में व्यावसायिक निर्णय में संबंधित आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग तीन प्रकार से किया जाता है। इन सिद्धांतों से
विभिन्न आर्थिक अवधारणाएं जैसे लागत, कीमत, मांग आदि स्पष्ट की जाती है, जिनका व्यावसायिक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। नंबर 2, यह संबंधित चरों को निश्चित करती है तथा संबंधित आंकड़ों को विशिष्टता प्रदान करती है। नंबर 3, 2 या अधिक आर्थिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन सही निर्णय लेने में स्थिरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक सिद्धांतों के उपयोग से व्यावसायिक समस्याओं में मार्गदर्शन तो प्राप्त होता है, इससे निर्णयन प्रक्रिया मजबूत एवं सही बनती है, जिससे सही निर्णयन संभव होते हैं। कुछ अर्थशास्त्री व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के परिभाषाओं को निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। जैसे जोएल डीन के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह बताना है कि व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में आर्थिक विश्लेषण का उपयोग कैसे हो सकता है। स्पेंसर व सीगलमैन के शब्दों में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांतों तथा व्यावसायिक व्यवहारों का एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण एकीकरण है जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा भावी योजनाएं बनाने में सुविधा होती है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को आर्थिक सिद्धांतों एवं व्यावसायिक व्यवहारों का समन्वय मानती है, जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने और भावी योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। आजकल प्रबंधकों को अनेक वैकल्पिक पद्धतियों से तुलना कर उचित पद्धति का चुनाव करना पड़ता है। आर्थिक विश्लेषण की रीतियों से उपयुक्त योजनाएं बनानी पड़ती है। निर्णय और योजनाओं के साथ साथ समन्वय और नियंत्रण भी आवश्यक होता है। मैकनेयर व मेरियम के शब्दों में प्रबंधकीय अर्थशास्त्र से तात्पर्य व्यावसायिक परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए अर्थशास्त्री विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। यह परिभाषा संकुचित है क्योंकि इसमें व्यावसायिक परिस्थितियों के विश्लेषण पर जोर दिया गया है, जबकि भावी योजनाओं व निर्णयों के पहलू की उपेक्षा कर दी गई है। हेंस के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यावसायिक निर्णयों में प्रयुक्त किया जाने वाला अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो निरपेक्ष सिद्धांतों और प्रबंधकीय व्यवहारों के बीच अंतराल को पाटने में पुल का काम करती है। यह समस्याओं के स्पष्टीकरण, सूचनाओं के संगठन एवं मूल्यांकन तथा वैकल्पिक कार्य पद्धतियों की तुलना में आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों के प्रयोग पर बल देती है। इस प्रकार से हेंस द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की परिभाषा के अनुसार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा माना जाता है, जिसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के उपकरणों के द्वारा आर्थिक समस्याओं के समाधान का हल ढूंढा जाता है और उपयुक्त प्रबंधकीय निर्णय लिए जाते हैं। लियोनेल रॉबिन्सन के अनुसार वह विज्ञान जो मानव स्वभाव का वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों और उनके प्रयोगों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में प्रकाशित हुई, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन तथा वर्णन किया है। उनके अनुसार मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है, अर्थात अर्थशास्त्र मानव के कल्याण से संबंधित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्र में निर्णयों की प्रक्रिया में इसे उपयुक्त उपकरण माना जाता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र अथवा व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विशिष्ट शाखा है
जिसमें फर्म के आचरण का विश्लेषण आर्थिक धाराओं के आधार पर कार्यात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त विधियों की सहायता से किया जाता है ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र तथा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत उचित निर्णय लेने की संभावनाएं पाई जाती हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सूक्ष्म अर्थशास्त्र उन्मुख, अथवा हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए दो दृष्टिकोण हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच और माइक्रो इकोनॉमिक अप्रोच। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा समष्टि अर्थशास्त्री प्रकृति आर्थिक व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है, यानी व्यक्तिगत निर्माता, व्यक्तिगत उपभोक्ता आदि का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों की समस्याओं, घटनाओं तथा उनसे संबंधित कार्यों का विश्लेषण करके उनकी नीतियों का निर्धारण करता है या निर्णय लेता है अथवा भावी नियोजन करता है। यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में समग्र विश्लेषण नहीं है, वरन व्यक्तिगत फर्मों का मात्र एक अध्ययन है। समष्टिगत या विस्तृत अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार, मूल्य स्तर, राजकोषीय नीति आदि की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी व्यक्तिगत फर्मों के व्यावसायिक निर्णयों व भावी योजनाओं में समस्त मूलक तत्वों को स्पष्ट करता है, क्योंकि ये तत्व बाह्य होते हुए भी फर्म के निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में इन समस्त मूलक पहलुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर लाभदायक समायोजन करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 2, सामान्य दृष्टिकोण। सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार जैसे कि विज्ञान के अध्ययन के लिए दो दृष्टिकोण हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण और सामान्य दृष्टिकोण। हम स्थिति से चिंतित हैं, जैसा कि यह है कि जबकि आदर्शवादी दृष्टिकोण के मामले में हम स्थिति से चिंतित हैं, जैसा कि यह होना चाहिए। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक शुद्ध और सकारात्मक विज्ञान बनाया है। इसका उद्देश्य केवल वर्णन करना है और इसका वर्णन नहीं करना है। यह केवल प्रकाश धारण करने वाला विज्ञान है और फल देने वाला नहीं। जबकि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाता है। इसका उद्देश्य केवल वर्णन करना नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। यह फल देने वाला विज्ञान है। अर्थशास्त्र के विज्ञान का केवल एक हिस्सा है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता ये है कि आर्थिक विज्ञान के पूरे सेट में जो दुर्लभ संसाधनों को आवंटित करने में मानव व्यवहार से संबंधित कई पहलुओं और मुद्दों से संबंधित प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के विज्ञान का एक हिस्सा माना जाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त, पैसा, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, विकास, अविकसितता, गरीबी, मुद्रास्फीति, असमानताएं, उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता व्यवहार आदि जैसे कई मुद्दों को सम्मिलित करता है। जबकि प्रबंधक अर्थशास्त्र या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र सिर्फ अर्थशास्त्र के सेट का एक सबसेट है। यह मुख्य रूप से फर्म के स्तर यानी उत्पादन इकाई या एक व्यावसायिक इकाई के स्तर पर निर्णय लेने से संबंधित है और इस प्रकार यह अर्थशास्त्र के विषय का केवल एक हिस्सा बन जाता है। नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में कोई भी एकल फर्म काम नहीं करती। अपने लिए निर्णय लेते समय कई पहलुओं पर विचार करना चाहिए। इसमें प्रतिद्वंदी फर्मों की प्रतिक्रियाओं, कराधान, शुल्कों, निर्यात और आयात नीतियों, व्यावसायिक गतिविधियों के स्तर में चक्रीय परिवर्तन, विनिवेश की नीति, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जोखिम और अनिश्चितताओं आदि के माध्यम से सरकार के हस्तक्षेप की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। इनमें से कई ऐसे बहिर्जात कारक हैं अर्थात फर्म के सिद्धांत के लिए बाहरी और फिर भी प्रबंधकीय अर्थशास्त्री उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। इनकी उपेक्षा करना गलत निर्णय हो सकता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का एक अंग है। वास्तविक विज्ञान तो है ही, यह कारण एवं परिणाम की निरपेक्ष व्याख्या करता है कि क्या है, जबकि आदर्श विज्ञान क्या है, क्या होना चाहिए के बीच एक पुल बांधने का कार्य करता है। इस दृष्टिकोण से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र केवल व्यावसायिक फर्मों की क्रियाओं, घटनाओं एवं समस्याओं का सैद्धांतिक विश्लेषण ही नहीं करता बल्कि उनके लिए व्यवहारिक हल भी ढूंढता है। इस प्रकार से प्रबंधकीय अर्थशास्त्र डिस्क्रिप्टिव न होकर के पर्सपेक्टिव होता है। इसमें साधनों के अध्ययन की अपेक्षा साध्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यावसायिक प्रबंधक वस्तु स्थिति का अध्ययन करके आदर्श निर्णय लेता है ताकि फर्म के लाभ को अधिकतम करके अंतिम उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त किया जा सके। यह सैद्धांतिक विवेचना की अपेक्षा नीति निर्धारण को अधिक महत्व देता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक आदर्श एवं नीति प्रधान विज्ञान है। व्यावसायिक प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक कला भी है। किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया कला कहलाती है। इस परिप्रेक्ष्य में देखने से स्पष्ट होता है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में इन समस्त गुणों का समावेश नजर आता है। व्यावसायिक प्रबंधक फर्म का संचालन अनेक आंतरिक एवं साहस अनिश्चितताओं के बीच करता है। वह वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों में से केवल उन साधनों के विकल्प को चुनता है जो न केवल मितव्यतापूर्ण ही हैं बल्कि परिस्थितियों के कारण अनुकूल भी हैं। उत्पादन एवं वितरण की वैकल्पिक विधियों में से उन सर्वोत्तम विधियों का चयन करता है। वह अनिश्चितताओं और अस्थिरता के अथाह सागर को पार करने के लिए भावी नियोजन एवं उचित निर्णयों की प्रक्रिया का सृजन करता है, अर्थात वह इन सब के लिए एक कलाकार है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र ज्ञान की एक अधिक परिष्कृत एवं नवीन शाखा है जो व्यष्टिमूलक होते हुए भी समष्टिगत तत्वों का आर्थिक निर्णयों में समायोजन करती है। यह फर्म के सिद्धांत से संबंधित है, फिर भी यह अधिक व्यवहारिक उपयोगिता है। इसकी प्रकृति वर्णनात्मक न होकर के एक निर्देशात्मक अर्थशास्त्र की है। इस प्रकार प्रबंधकीय अर्थशास्त्र फर्म के सिद्धांत से संबंधित होने के कारण यह आदर्श विज्ञान के साथ ही साथ एक कला भी है। विज्ञान और कला का अजीब मिश्रण होने के कारण इसे वैज्ञानिक कला की संज्ञा दी जाती है। यह आदर्श विज्ञान और कला दोनों ही है।